नबी की नात सुनना कोई गुनाह नहीं है, मुस्तफा की हमदो सना सुनना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जिस तरीके का माहौल आपने बना दिया है, याद रख लेना, अगर आपका इंतकाल होगा, ताजदारे करबला से मुलाकात होगी, तो सिर्फ 3 बजे रात तक इस तरह जागने से अगर आपको जन्नत का पैमाना मिलता है, तो मिंबर पर इतने बड़े-बड़े वक्त के इतने बड़े-बड़े बैठे, मुझे बताना कि अगर 3 बजे रात तक सिर्फ जागने से अगर आपको जन्नत मिलती है, तो इतने बड़े आलिम में से किसी से भी साइन करा कर दिखाओ कि वो साइन करके देखे जन्नत मिलेगी। जन्नत कैसे मिलेगी? 3 बजे रात तक जागने वालों, अगर आपने बयान करने वाले खतीबों को बुलाया है, तो उनसे घंटों आप सुनो कि जन्नत कैसे मिलेगी, उनसे पूछो कि जन्नत कैसे मिलेगी, वो बताएंगे। वो आले रसूल हो करके इमाम अहमद रजा को सामने खड़ा करके कहा, आए अहमद रजा, आपका इल्म ऐसा है, आपकी मोहब्बत ऐसी है कि कल बरोज़े महशर में अगर जन्नत की बात आएगी तो आपका नाम पेश कर दूंगा। सुभान अल्लाह। हम और आप अपने क्या अमाल पेश करेंगे, क्या अमाल पेश करेंगे? और फिर उसके बाद अफरा तफरी का माहौल। 3-4 बजे रात को कहां बस्ती जो देवाल की तरफ जाओगे? रास्ते में कोई हादसा हो गया, कौन इसका जिम्मेदार? इसलिए आराम से बैठ इस वक्त तक के आप बताइए, क्या आपको पता चला कि वज़ू का तरीका क्या है? 3 बजे रात तक आपको पता चला कि नमाज का तरीका क्या है? बैठ करके क्या किया है आपने? सिर्फ जलसे की लज्जत हासिल की। अल हुसैन ट्रस्ट वालों, लुधियाना में दर्जनों ऐसी कमेटी है, एक पैगाम लेके जाओ, दर्जनों कमेटी है। अगर आपने कमेटी बनाई है, जलालुद्दीन भाई, कमेटी आपने बनाई है, तो ये इरादा करो, किसी मस्जिद और मदरसे से आप जुड़े हुए नहीं है, आपने खुद अपनी एक कमेटी बनाई है, अल हुसैन एजुकेशनल ट्रस्ट, आपने जो सोसाइटी बनाई है, आप इरादा करो कि अगले साल जो ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस होगी, हम ऐलान कराएंगे मेहमान रसूल से कि साहब ऐलान कीजिए कि एजुकेशन के लिए हमारी तरफ से वो काम किया है कि एक गरीब बच्चा जो पढ़ नहीं सकता था, उसके पढ़ने में अगर लाखों खर्च हुए हैं, तो हमारी कमेटी ने वो पैसा भेजा, ताकि आपकी कमेटी के लिए ये आवाम खड़ी होकर नजर आए। एक कम से कम यहाँ दर्जनों कमेटी है, लेकिन दर्जनों कमेटी साल में 2-2 लाख रुपए खर्चा करके जलसा करती है, 20 लाख रुपए साल का खर्चा करती है, लेकिन एक कमेटी भी उस 20 लाख रुपए से किसी एक गरीब बच्ची की शादी नहीं करवाती है, एक गरीब बच्ची की शादी नहीं करवाती है। आपने कमेटी बनाई है, आप यह करो कि एक गरीब बच्ची की बेटी की शादी के लिए 50,000 लाख रुपए जो खर्च होता है, जब हम मुकर्रिरों के लिए, शोरा के लिए, मुंतज़िमीन इंतजाम के लिए जब 2 लाख इकट्ठा कर सकते हैं, तो किसी गरीब की बेटी की शादी के लिए 50,000 रुपए जरूर इकट्ठा कर सकते हैं। इरादा करके ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस जिस दिन करना, उस दिन कहना साहब लुधियाने की एक गरीब बच्ची की शादी के लिए ये इंतजाम अल हुसैन ने किया। फिर जाकर पता चलेगा कि कौम को जलसों से मिला क्या, कौम को जलसों से सिर्फ रत जगह मिलता है। ये हालात आपने बना रखे हैं, ये माहौल आपने बना रखा है। ये मोहब्बत भरे जुमले हैं। नकीब आज़म हिंदुस्तान जनाब अबेदुल्लाह खान साहब, आप तो हिंदुस्तान के तमाम तर शहरों में नकाबत के लिए जाते हैं, जलसे जुलूस देखते हैं, माहौल आप देख रहे हैं, क्या माहौल है हिंदुस्तान का इस वक्त। आप देखिए जहाँ ये कितनी बड़ी जुर्रत और बहादुरी है, अल हुसैन वेलफेयर सोसाइटी की कितनी बड़ी बहादुरी है कि आज 25 सफर
जब गुजरा है, इमाम आला हजरत के उर्स का दिन गुजरा है। आज बरेली वालों पर ये इल्जाम लगता है ये बरेलवी सिर्फ आला हजरत का उर्स मनाते हैं, और ऐसे दिन में ये बरेलवी सिर्फ अपनी बरेलवियत की बात करते हैं। ऐसे पतन दौर जहां सोशल मीडिया पर ये तक कहा जा रहा है ये बरेलवी लोग जो है आज के बरेलवी इमाम अहमद रजा पर जल्दी उंगली नहीं करते, कहते हैं आज के बरेली वाले, आज के बरेली वाले ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं, ये आले रसूल से मोहब्बत नहीं कर रहे हैं। यार देख हजरत के उर्स का दिन गुजरा है, लेकिन उसके बावजूद भी शहर लुधियाना की बड़ी बड़ी शख्सियत मौजूद है। सदर जलसा मोहम्मद अली साहब किबला यहाँ तशरीफ फरमा है, सरपरस्त आला मुफ्ती अब्दुल हलीम साहब किबला तशरीफ फरमा है। किसी ने भी कमेटी के मेंबर से ये नहीं कहा कि मसलक आला हजरत के मानने वाले हो, आज के दिन का जलसा तुम्हें मसलक आला हजरत कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए थी, बल्कि सबने ये कहा आज के दिन भी अगर ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस रखे हो तो अच्छी बात है, करो ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, करो ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस। चूंकि बरेली वाले इमाम अहमद रजा का अकीदा की पूरी जिंदगी यही रहा है कि बरेली वालों को सिखाया है अहमद रजा के मानने वालों सारी जिंदगी तुम्हें अहमद रजा का नाम लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि अहमद रजा जिस दर के कुत्तों से भी इतना लगाता है कि अहमद रजा कहता है अहले बैत को अहले बैत है, अहले बैत के घराने के आले रसूल अगर उनके घर का चश्मा शराब भी हो गौसे आजम की बारगाह में अकीदा पेश करते हैं कि या गौसे आजम मैं आपकी आबा व अजदाद से इतनी मोहब्बत करता हूँ, अहले बैत से इतनी अकीदत करता हूँ कि तुझसे दर से सग से है मुझको निस्बत कि मेरी गर्दन पर भी है दूर तोरा तेरा। इमाम अहमद रजा कहते हैं अहले बैत से मोहब्बत किया करो। अरे उनके दर का कुत्ता भी तुम्हें मिल जाए तो उस कुत्ते का पट्टा भी तुम्हें मिल जाए तो उस कुत्ते को भी अपनी गर्दन में लगा दो। लेकिन आज के लोग होते हैं आप सिर्फ नात सुन करके चले जाओगे, आपको पता नहीं चलेगा कि आज सुन्नियत पर कैसा हमला हो रहा है। मुनाफिक हमला कर रहे हैं अपनी जगह पर, बदअकीदा हमला कर रहे हैं अपनी जगह पर, लेकिन अपने आप को बरेलवी कहने वाले ही खुद बैठ कहते हैं कि बरेलवी लोग इमाम अहमद रजा के मानने वाले ये लोग ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं। यार अहले बैत से मोहब्बत करना हमें इमाम अहमद रजा ने सिखाया है, अहले बैत से मोहब्बत करना इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का सदका है। आओ आप देखो बड़ी तेजी से मैं आपको बताना चाहता हूँ कौन है इमाम अहमद रजा। अरे उनके खानदान को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इमाम अहमद रजा के वालिद का नाम नकी अली खान है, कह दीजिए सुभान अल्लाह। उनके वालिद का नाम नकी अली खान। कहा लोगों मेरे बाबा का नाम अगर पढ़ता है ना तो उसमें भी हजरत अली का नाम शामिल। कह दो सुभान अल्लाह। कहा मेरे बाबा का नाम अगर पढ़ता है तो उसमें भी अली शामिल होता है। कहा अम्मी का नाम, कह दीजिए सुभान अल्लाह। आला हजरत कहते हैं अम्मी का नाम पढ़ता है तो उसमें भी हुसैन शामिल होता है। हजरत इमाम अहमद रजा की अम्मी का नाम हुसैनी बेगम, सुभान अल्लाह। उनके दो बेटे, आपने अपने दोनों बेटों का नाम मोहम्मद रखा, लेकिन जब लोगों ने कहा हुजूर आपने अपने बेटों का नाम मोहम्मद रखा है ना, तो फिर लोगों को पता कैसे चलेगा इसमें से बड़ा मोहम्मद कौन है, छोटा मोहम्मद कौन है। तो आपने नाम में कुछ इजाफा किया और कहा एक का नाम हामिद रजा है, एक का नाम मुस्तफा रजा है, लेकिन जब निस्बत दी है तो मोहम्मद से दी है। और आपकी 5 बेटियां हैं, 5 बेटियां हैं, एक बेटी का नाम मुस्तफाई बेगम रखा। और कहा अहले बैत से इमाम अहमद रजा ऐसी मोहब्बत करते थे। कहा एक बेटी का नाम मुस्तफाई बेगम रखा, एक बेटी का नाम कनीज़े हसन रखा, सुभान अल्लाह। दूसरी बेटी का नाम कनीज़े हसन रखा, तीसरी बेटी का नाम कनीज़े हुसैन रखा। कहो सुभान अल्लाह। अब आवाज बंद हो गई। फैजी भाई आएंगे तो आवाज इनकी निकलेगी। और नात पढ़ने वाला क्योंकि इनको पता है कि उस पर अमल नहीं करना है। अभी हम कहें कि अजमेर शरीफ में मन्नत पूरी होगी फूल चढ़ाने से, तो सबसे ज्यादा जो सबका सबसे ज्यादा गरीब होगा वो सबसे बड़ी फूलों की चादर लेकर अजमेर जाएगा। और अगर हमने इनको ये कह दिया अजमेर से मन्नत पूरी होगी, कुरान पढ़ना नहीं जानता, तो पहले कुरान पढ़ना
पढ़ना सीख जा। अजमेर वाले दुआ करते हैं कि तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी। फिर में से एक का भी हाथ नहीं उठेगा। ये कौम के हालात हैं, इनमें से एक का भी हाथ नहीं उठेगा, क्योंकि फिर मन्नत ऐसी कहती है। फूल चढ़ाने को कहा मौलवी बहुत अच्छा, और कहा कुरान पढ़ करके मन्नत मांगो, फिर मौलवी अच्छा नहीं। इमाम अहमद रजा कहते हैं मेरी तीसरी बेटी का नाम कनीज़े हुसैन है, चौथी बेटी का नाम कनीज़े हसनैन है, सुभान अल्लाह। चौथी बेटी का नाम कनीज़े हसनैन है, सुभान अल्लाह। पांचवी बेटी का नाम मुर्तजा बेगम है, सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा है। इमाम अहमद रजा के मानने वालों याद रखना, आज बहुत से लोग हैं जो इस बात का दावा करने लग गए हैं कि बरेली वाले अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं, अहले बैत के घराने वालों पर प्लान तान करते हैं, उनकी मोहब्बत अपने दिल में नहीं रखते। मैं कहता हूँ हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये इमाम अहमद रजा है जिन्होंने हमें सिखाया है कि ऐ लोगों, जब तुम मस्जिद में भी रहना, कहीं भी रहना, तो दुआ करना, तो अहले बैत को दुआ में शामिल रखना। यही वजह है कि मस्जिद के किसी इमाम से पूछ लो, वो जब पांचों वक्त में से जो नमाज पढ़ाता है, हाथ उठा करके जब दुआ मांगता है, इमाम अहमद रजा का ये जुमला जरूर याद रखता है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किलें हर जगह मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए हर शहीदे करबला के वास्ते। ये दुआएं जरूर कहता है कि बलाओं को अगर दूर करना है तो करबला वाले का सदका तुम्हें लेना पड़ेगा, बलाओं को दूर करना है तो करबला वालों का सदका तुम्हें लेना पड़ेगा। एक इमाम अपनी दुआ कबूलियत का दर्जा समझता है तो ये दुआएं मांगता है। इमाम अहमद रजा के 5-7 मिनट आप बहुत तेजी से महसूस कर ले ताकि आपको पता चल सके। अभी आपने शोरा हज़ार सुना है, 1-2 शायर और भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं। कलकत्ता से आने वाले शायर जिनकी खुद लिखी हुई शायरी आपने सुनी है, मौजूद है। आप सुने एक दौर ऐसा भी 100 साल पहले रहा है। मदीने की गलियां है, मदीने की गलियों में वही गुंबदे खजरा है, उसी गुंबदे खजरा के साए में आज से 100 साल पहले जब इमाम अहमद रजा गए हैं, सामने रोज़े रसूल है, खुला आसमान है, दो सामने मौजूद है, और इमाम अहमद रजा के सामने एक बहुत बड़ा शायर जिसे हसन काकोरवी कहा जाता है। हसन काकोरवी फन्ने शायरी का नाद का इतना बड़ा शायर गुजरा है कि कहा जाता है जो मीर तकी वीर है, गजल का इतना बड़ा शायर है, कहा वो भी हसन काकोरवी की नात या शायरी का मुकाबला नहीं कर सकता था। इतने बड़े नातगू शायर ने जब वहां पर खड़े हुए, कहा मुझे पता है आप बरेली के अहमद रजा हो, आप नात बहुत अच्छी लिखते हो, मैंने एक नात लिखी है, जरा सुनिए तो सही। इमाम अहमद रजा के सामने हसन काकोरवी कहता है कि मैंने ये नात लिखी है। कहा क्या लिखा है? कहा कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, कब है दरख्त हजरत वाला के सामने, मजनू खड़े हैं जैसे ख़ैमे लैला के सामने। जब ये बात आई है मेरे इमाम रो पड़े, कहा ऐ हसन काकोरवी, वक्त तू अपने आप को इतना बड़ा शायर कहता है कि मक्ते में अपना लक़ब जब जोड़ता है, मक्ते में अपनी ताकत जब जमाने वालों को बताता है, तो तू कहता है कि जब नेमतें तकसीम होती है हसन, जब नेमतें तकसीम होती है हसन को, तो इल्मे नाफ़ी मेरी ज़ुबान के सामने अपने आप चला आता है। ये हसन काकोरवी है जो अपनी ताकत का इजहार करते हैं, तो कहते हैं कि इल्मे नाफ़ी मेरी ज़ुबान के लिए चला आता है जब मुझे नेमतें तकसीम होती है। इमाम अहमद रजा कहते हैं तुझे अपने इल्मे नाफ़ पर इतना नाज़ है, अरे ये तो अहमद रजा है जिसने 8 साल की उम्र में नाफ़ की शरह लिखी है, सुभान अल्लाह। और वो कहते हैं कि तूने कहा कि मजनू खड़े हैं ख़ैमे लैला के सामने, खबरदार मेरे रसूल के रोज़े को अगर तूने लैला कहा और इन खजूर के दरख्तों को तूने मजनू कहा, अगर कहना है तो ये कब है दरख्त गुंबदे, कब है दरख्त रोज़े हजरत के सामने, कुदसी खड़े हैं अर्श मौला के सामने।
ऐसा लगता है कुदसी खड़े हैं, ये कुदसी खड़े हैं अर्शे मुअल्ला के सामने। और जब ये शेर सुना ना अहमद काकोरवी ने, मैं अपनी बात मुकम्मल कर रहा हूँ, आप महसूस कर लें। जब ये शेर सुना ना अहमद काकोरवी ने, कहा हुजूर फन शायरी का बहुत बड़ा शायर तो मैं आपको समझता था, अपने इल्म नहव पर मुझे नाज था, अपनी फसाहत व बलागत पर मुझे नाज था, अपने इल्म पर मुझे नाज था, लेकिन आपने कहा अदब सीखना है तो अदब ऐसे सीखा जाता है। इमाम अहमद रजा है, कहा मुझे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुझे समझ में आ गया है तो मेरे नबी के रोजे के सामने खड़ा है तौबा कर, और आज के बाद हसन काकोरवी ऐसी कोई नात न लिखना जिसमें मेरे नबी की शान में बेअदबी नजर आती हो, बेअदबी नजर आती हो। हाथ बांध कर खड़े हो गए फन्ने शायरी के इतने बड़े बड़े शोरा आए हैं, बैठे हैं, खड़े हो गए इमाम अहमद रजा ने हाथ बांध लिया। तारे करबला कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हम इमाम अहमद रजा को क्यों नहीं भूलते? सुनो जरा, खड़े हो गए, कहते हैं मैं अपने दोस्तों की ख्वाहिश की बुनियाद पर एक नात लिखा हूँ, वो मैं पढ़ना चाहता हूँ। मैं खड़े हो गए और पढ़ने लगे। लम यादु नज़ीरु कफी नज़र मिसले तुन शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरी सरसो है, तुझको शहे तु सरा जाना, अना फिया तशीम सखा का अतम ऐ गेसुगे पाके अबरे करम बरसन हारे रिम झिम तो बूंद इधर भी गिरा जाना। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपके रोज़े के सामने खड़ा हो, ऐसा लगता है लम यादु नज़ीरु कफी नज़र मिसले तुन शुद पैदा जाना। मेरा अकीदा कहता है आपको देखकर ऐसा लगता है आप जैसा हसीन व जमील मेरी आंखों ने कभी देखा ही नहीं है, और आप हसीन बेटा किसी मेरे इमाम ने सुनो, आला हज़रत बनना कोई आसान नहीं। सब कहते हैं मरकज बना लिया मरकज बरेली को, और हमने ऐसे नहीं बनाया। रिकॉर्ड करना और पीलीभीत के उन गद्दारों को सुनाना कि हमने ऐसे नहीं रजा को मरकज माना है। आज अजमेर और अजमेर वालों से कह कोई ऐसा मुफ्ती पैदा करे जो मुफ्ती आज़म जहीर जैसा मुफ्ती बने, हम अजमेर मोहल्ला को अपना मरकज मान लेंगे। जा साफा कलियरी के दरबार पर और जा बोल कोई रजा जैसा शरीयत का पाबंद पैदा करे, हम उसको अपना मरकज मान लेंगे। जा पीलीभीत और पीलीभीत वालों से माने दूध आया है तो इमाम अहमद रजा जैसा इल्म पैदा कर, हम तुझे अपना मरकज मान लेंगे। वरना याद रखना हम बरेली को मरकज इसलिए मानते हैं कि वो हमारी वफादारी का मरकज है, हमारी वफादारी का मरकज है। इमाम अहमद रजा से दलील पूछी, दलील है अहमद रजा अकीदा बयान करते हो लमयात के नज़ीर कफी नज़र मिसले तुन शुद पैदा जाना, जगराज को ताज तोरे सरसो। अब अकीदा बयान करते हो कि नबी आप जैसा मैंने कोई देखा ही नहीं। अहमद रजा तुम कहते हो कि नबी आप जैसा कोई देखा ही नहीं, अकीदा क्या है? दलील तो दलील, कुर्बान जाओ मेरे इमाम अहमद रजा पर। ऐसे नहीं इमाम अहमद रजा को हमने मान लिया है। उलमा बैठे हैं मिंबर रसूल पर दलील देते हैं मेरे इमाम अहमद रजा, कहते हैं मैं ऐसे नहीं कहता हूँ। 1400 साल पहले है मदीने की यही गलियां हैं, गुंबदे सुभान अल्लाह। और वक्त नहीं है वरना मैं आपको ले चलता और बताता। मदीने की गलियां हैं, गुंबदे खजरा है, मेरे रसूल मिंबर पर जलवा गर है। और कहते हैं कि कोई है जो अपनी मोहब्बत का पैगाम देना चाहे तो फिर उसमें एक सहाबी रसूल खड़े होते हैं, कहते हैं अपनी दिल की आरज़ू मैं कहना चाहता हूँ। कहा कहो क्या कहना चाहते हो? तो ऐसे लम्हे में इमाम अहमद रजा ने दलील पेश की, दावा तो पहले ही कर दिया था लम याति नज़ीरु कफी नज़र करके, या रसूल अल्लाह आप जैसा तो मैंने देखा ही नहीं, आप जैसा किसी ने बेटा पैदा ही नहीं किया। लेकिन जब दलील पूछी ना दलील, तो इमाम अहमद रजा ने दलील भी दी है ना तो किसी किताब से नहीं मुस्तफा के फरमान से दी है, फरमान से दी है। कहा सुनो मेरे मुस्तफा के सामने जलवा कर है, सहाबी रसूल है, नाम उनका हस्सान बिन साबित है। कहते हैं या रसूल अल्लाह आपको देखता हूँ, व अहसनु मिनका लम तरकत
क़र्रतु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। या रसूल अल्लाह, आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है आप जैसा खूबसूरत बच्चा किसी माँ ने पैदा ही नहीं किया है, और आप जैसा हसीन और जमील इस दुनिया में आया ही नहीं। दावा भी पेश किया, दलील भी पेश की। ये है इमाम अहमद रज़ा, ये है इमाम अहमद रज़ा। क्या बताऊं और क्या ना बताऊं, है ना। सैयदा फातिमा अहले बैत के बारे में इमाम अहमद रज़ा का शेर मशहूर ज़माना कलाम है। कहते हैं नूर बिनते नूर, ज़ौजे नूर, उम्मे नूर अला नूर। और मोहब्बत का जुमला यही नहीं खत्म किया, कहा नूर मुतलक की कनीज अल्लाह रे ये लम्हा वाह वाह। कहा वो सैयदा फातिमा है अहले बैत, है अहले बैत, वो नूर की बेटी है, नूर की बीवी है, और उनके दोनों बेटे हसन और हुसैन दोनों नूर है। सुभान अल्लाह। और उनको नूर, सैयदा फातिमा को नूर, वो नूरे मुतलक अल्लाह ने बनाया है। सुभान अल्लाह। क्या शान है अहले बैत की। और इमाम अहमद रज़ा की नजर से आप महसूस करोगे तो बहुत वक्त दरकार चाहिए। कभी कभी टाइम निकाल कर उलमा का खिताब भी सुना करे। जिंदगी और वक्त में साथ दिया, यहीं से बात होगी, फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।